Hello, friends. This is Sumit Bahadur, and welcome to your most favorite podcast, Vision 100, जहाँ पर हम बात करते हैं about reaching life's goals and getting more out of life through Amway's guided entrepreneurship opportunity and becoming a better version of yourself. आज के इस एपिसोड 14 में हम लोग बात करेंगे about the magic of setting priorities. लाइफ जो होती है इट्स लाइक अ गेम with so many things to do and not having enough time. कभी कभी एक ही दिन में सब चीज़ें फिट करना बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और उस वक्त क्या होता है, इन ऑर्डर फॉर अस टू डू सम इम्पॉर्टेंट वर्क हमें कुछ और काम जो है छोड़ने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बहुत बिजी हैं एंड वी जस्ट डोंट फाइंड इनफ टाइम इन द वर्ल्ड टू अकम्प्लिश एवरीथिंग टुडे, हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस कि क्या काम ऐसे हैं जो हमको निकालने हैं, एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन इन अ लाइफ. मैंने क्या देखा है दैट मैनी अ टाइम्स इन ऑर्डर टू मेक रूम इन आवर लाइफ हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो ऑफिस का काम होता है, ऑक्यूपेशन होती है, उसका काम सबसे पहले रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. लेकिन बहुत सी बार ऑफिस में भी डेडलाइंस होती हैं, वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. और अगर हम लोग जो है अपना ऑफिस का प्रोफेशनल वर्कलोड रिड्यूस नहीं कर पाते, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है जहाँ पर हम लोगों को काम करना होता है, हम उसमें से काम चुराना शुरू कर देते हैं. समटाइम्स वी स्टार्ट कटिंग टाइम फ्रॉम आवर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वी स्टार्ट स्पेंडिंग लेस टाइम विद आवर चिल्ड्रन. अपनी जो स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड है, उनके साथ कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं, टाइम बिताना होता है, वो नहीं करते हैं. हमारे घर में एल्डरली पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ हम टाइम कट कर देते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. और ऐसी बात नहीं है कि आवर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू मैनेज, बिकॉज मैनी टाइम्स हम लोगों के बच्चे जो होते हैं दे आर ऑल ग्रोन अप एंड इंडिपेंडेंट एंड आवर स्पाउसेस कैन ऑल्सो मैनेज विदाउट अस. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या देखा है कि जब हम लोग क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते अपने प्रियजनों के साथ, अपने नियर एंड डियर लोगों के साथ, तो हम लोगों की जो मेंटल वेलबींग होती है वो अफेक्टेड हो जाती है. बिकॉज हम सभी लोगों को लगता है कि हम लोग जो है ना एक दिन टाइम मेकअप कर लेंगे उनके साथ, लेकिन मैंने क्या देखा है कि वो टाइम कभी आता नहीं है. जितना भी हम लोग रैशनलाइज कर ले, कटिंग टाइम that you spend with your family and loved ones will definitely create a deficit later on in your life, and that emotional deficit come back to haunt you. इस context में I remember there's a story of Japan Airlines crash of 1985 जो मैंने अक्सर पढ़ी भी थी और सुनी भी थी कि जापान एयरलाइंस का एक जो प्लेन था 1985 में, बिकॉज ऑफ सम decompression और some faulty repair work just 100 kilometers from Tokyo इट स्टार्टेड शोइंग टर्बुलेंस. और वो प्लेन जो था डेफिनेटली बहुत बचाने की कोशिश करी, बट डेफिनेटली क्रैश होने वाला था. और उन्होंने पैसेंजर्स को इन्फॉर्म भी कर दिया. सारे के सारे पैसेंजर्स जो थे वो जब इट वाज इमिनेंट कि प्लेन तो क्रैश होगा, सो दे स्टार्टेड राइटिंग नोट्स फॉर देयर लव्ड वंस एंड इम्पॉर्टेंट पीपल. और बाद में प्लेन क्रैश हुआ और वो नोट्स मिले बॉडीज़ के पास. तो वो नोट्स जो है आज टोक्यो में एक एविएशन का म्यूज़ियम है डेडिकेटेड टू द क्रैश ऑफ 1985, जहाँ पर वो नोट्स जो हैं वो डिस्प्लेड भी हैं. और वो नोट्स इतने दर्दनाक थे कि उन सब में ये लिखा हुआ था लोगों ने अपने बच्चों को, अपने लव्ड वंस को, कि आई विश आई कुड हैव स्पेंट टाइम. एक 52 ईयर का शिपिंग एग्जीक्यूटिव जो था यामागुची, उसने तो 7 पेजेस लिखे एक डायरी में अपने एल्डेस्ट सन के लिए विद डिटेल इंस्ट्रक्शंस कि कैसे उसको मदर का ख्याल रखना है, कैसे उसको क्या क्या चीज़ें करनी है. और उसने उसमें लिखा कि मुझे तो पता भी नहीं था कि कल रात हमारा आखिरी डिनर था फैमिली का साथ साथ. तो मैंने यही देखा है कि लाइफ में जब भी हमारा टाइम आता है तो कोई ये नहीं बोलता कि आई विश मैंने काम ज़्यादा कर लिया होता, आई विश मैंने पैसे ज़्यादा कमा लिए होते. सब लोग जब वक्त आता है जाने का तो यही सोचते हैं कि काश मैंने अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा टाइम बिताया होता. मैं समझ सकता हूँ कि हम सब के सब लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियों में वी ऑल वेयर डिफरेंट हैट्स. हम सब लोग जो है फ़र्क रोल्स अदा करते हैं. वी आर वर्कर इन आवर जॉब और अ प्रोफेशन, वी आर अ फादर टू आवर किड्स, वी आर एन एंटरप्रेन्योर, वी आर अ हस्बैंड टू आवर वाइफ, वी आर अ सन और डॉटर टू आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स टू आवर क्लोज फ्रेंड्स. तो ये सब रोल्स जो होते हैं वी समहाउ फील लाइक वी हैव टू डू जस्टिस टू दीज रोल्स, बट विथ सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलिंग ऑन आवर शोल्डर्स, हमारे कंधों पे जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिरती हैं, many a time we just try to squeeze in more hours in fulfilling all our roles by actually cutting down on our sleep. And quite frankly लोग जो है अपनी हेल्थ, अपनी स्लीप, अपनी वेलबींग कट डाउन कर देते हैं just
in order to be able to do all the things in a day, and this approach will definitely spoil your health, leave you too tired at the end of the day. And मुझे क्या लगता है कि cutting back on any me time like exercise or meditation will seriously have detrimental effects in the long term for your life. So I have realized that we definitely cannot do everything every day. ये तो realize मुझे हो ही गया था बहुत जल्दी ज़िंदगी में, and that's okay because we know that we just have too much on our plate. But we must ask ourselves every day and figure out, हम लोगों को अपने आप से हर रोज़ पूछना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि कौन सी टास्क, कौन सी चीज़ें, कौन से काम ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, which ones will help us to achieve our goals, our yearly goals, our monthly goals and eventually our life goals. कौन सी टास्क ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड हाउ विल दे अफेक्ट आवर मंथली गोल्स एंड लाइफ गोल्स, और कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जो इस वक्त अर्जेंट नहीं हैं, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन अगर हमको अभी करना शुरू करेंगे तो हमें 2-3 साल के बाद जाके बहुत बड़ा पे बैक मिलेगा. वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स दीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं यही कवर करने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ द मैजिक इन सेटिंग द प्रायोरिटीज़ एंड हाउ दैट विल improve the quality of our life. So दोस्तों, we all have to do best every day, and setting the priorities on your time is probably the most important thing in your life. और ये priorities जो है मैंने देखा है कि ये change भी होती रहती हैं depending on whatever is going on in your life. Sometimes हम जो priority set करते हैं वो सही होती हैं, और sometimes जो priority set करते हैं वो आपको बाद में जाके सही नहीं निकलती, and that's okay. Life में give and take चलता है. बट इफ़ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ, समवन एल्स विल. लेकिन अगर आज आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज खुद सेट नहीं करेंगे तो कोई और आपकी लाइफ की प्रायोरिटी सेट करेगा. और मुझे क्या लगता है कि वन शुड एक्चुअली बिकम मोर डेलिब्रेट इन स्लोइंग डाउन इन लाइफ एंड बिकमिंग मोर फोकस्ड. मैंने अपने पहले वाले पॉडकास्ट में बताया भी था कि हमारा जो एनर्जी होती है वो वहीं जाती है जहाँ हमारा फोकस होता है, एंड देयर इज़ अ मैजिक इन बीइंग फोकस ऑन योर गोल्स. इट इज़ ट्रूली पॉसिबल कि कुछ एक्सेप्शनली वैल्यूएबल चीज़ों पे हम लोग जो है दिन में फोकस करें, बिकॉज बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं दिन में, जो हम काम छोटे मोटे करते हैं, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, दिट इज़ जस्ट नॉइज़. वो सिर्फ आवाज़ें होती हैं. दे आर नॉट द रियल ट्रूली वैल्यूएबल थिंग्स वी हैव टू डू इन लाइफ. लाइफ इज़ नॉट अबाउट लेस थिंग्स, बट इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन द मोर एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल रिलेशनशिप्स, एसेंशियल लिविंग. लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम कम चीज़ों पर ध्यान दें, बट लाइफ का मतलब ये है कि हम ज़रूरी चीज़ों पे ध्यान दें, ज़रूरी रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, और हमें ज़िंदगी कैसे जीनी है उस पर ध्यान दें. सो नटशेल में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रायोरिटीज़ जो होती है वो हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में एज टू वेयर टू डेडिकेट योर टाइम. ओके, प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो हमारे को हेल्प करती हैं कि हम अपना जो पूरा दिन है, एक दिन जो है उसको स्ट्रक्चर कर सके मीनिंगफुल तरीके से, उसे ऑर्गेनाइज कर सके सही प्रकार से. प्रायोरिटीज़ हमें ये भी हेल्प करती हैं कि हम आसानी से चीज़ों को हाँ या ना बोल सके जब हमें रिक्वेस्ट आती है और लोगों से कि ये कर दो मेरे लिए या ये करना है. और बहुत सी बार क्या होता है कि हम हाँ बोलने के चक्कर में फंस जाते हैं. समटाइम्स वी फॉरगेट दैट वी एक्चुअली हैव चॉइसेस, बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है, एटलीस्ट मैं आपको अपना बताऊँ तो आई मेक डिसीजंस इम्पल्सिवली. आई से येस फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन थिंक कि अरे यार मैंने हाँ क्यों बोल दिया, बिकॉज नाउ आई एम ओवरबर्डनिंग माई सेल्फ विद माई कमिटमेंट्स. अब मैं बहुत ज़्यादा लद गया हूँ अपने कमिटमेंट से, मेरे को हाँ नहीं बोलना चाहिए था. आप सभी लोग जो है ना, आई वुड इंकरेज यू कि यू बी डिसिप्लिन्ड एंड टेक स्टॉक ऑफ योर लाइफ. अपनी लाइफ का जायज़ा लीजिए, आस्क योरसेल्फ द राइट क्वेश्चंस कि हम लोग कहाँ टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स डाल रहे हैं, किन चीज़ों पे डाल रहे हैं. बहुत सी बार मैंने देखा है कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो लाइफ में धीमे धीमे शिफ्ट हो जाती है, और हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे शिफ्ट हो गई और कौन हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो चला रहा है. हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही फ़नी सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मेरा एक डाउनलाइन था, उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले उसे एक ईमेल आई अपने बॉस से. ही इज़ एन IT प्रोफेशनल, और दैट ईमेल जो बॉस से आई उसमें लिखा हुआ था कि भाई सिंस ही वॉज गेटिंग मैरिड, तो बॉस ने बोला कि यार तुम्हारी शादी जो है, यू आर गेटिंग मैरिड एट सच एंड सच डेट, एंड इट सीम्स लाइक इट्स अ रॉन्ग डेट, बिकॉज हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट की जो डेडलाइन है, गो लाइव डेडलाइन, वो उस दिन आ रही है, शुक्रवार को, फ्राइडे को, जस्ट बिफोर योर मैरिज. तो उसने ये बताया कि भाई मुझे तो उस दिन बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी एट द क्लाइंट मीटिंग बिटवीन सच एंड सच टाइम.
और फिर बॉस जो है उस ईमेल में जोकिंगली या मे बी सीरियसली ये लिख भी देता है कि अगर कोई भी तरीका है कि तुम अपने शादी के जो इवेंट्स हैं उन्हें रीशेड्यूल कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। और मेरे टीम मेट ने मुझे बताया कि मैंने तो अपने कुछ शादी के एक्टिविटीज़ जो ज़रूरी थी उनको रीशेड्यूल कर भी लिया और वो मीटिंग भी अटेंड करनी, लेकिन जो उससे निकल के आया मेरे लिए लाइफ का लेसन वो ये था कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ जो है पता नहीं कैसे मुझे लग रहा था कि मैं सेट कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा बॉस सेट कर रहा है। एंड दैट वाज द बिग लेसन, जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि उसको अपना कोई साइड हसल या साइड बिजनेस शुरू करना चाहिए टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम एंड ही वांट्स हिज लाइफ टू बी इन हिज कंट्रोल। तो ये दोस्तों हमारा कल्चर है आज का जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वेयर बीइंग बिजी इज़ अ बैज ऑफ ऑनर। ये गर्व की बात होती है कि हम लोग बिजी हैं, ऐसा लोग समझते हैं। एंड उससे भी ज़्यादा अब सोशल मीडिया में वी आर कनेक्टेड टू सो मेनी पीपल कि उसमें अब बीइंग कनेक्टेड एंड ऑल द टाइम बीइंग ऑन द गो, knowing what is happening with all the people that you're connected to is also seen as a mark of social status कि मैं इस एज ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी में मैं बिजी हूँ और मैं इतने सारे हज़ारों लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ और मुझे पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। आई एम ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों बीइंग बिजी एंड बीइंग प्रोडक्टिव आर टू डिफरेंट थिंग्स। वी नीड टू बी ऑलवेज अवेयर कि हमारी प्रायोरिटी क्या है एंड वी हैव टू क्रिएट सम स्पेस इन आवर डेली लाइफ टू रिफ्लेक्ट एंड फिगर आउट कि आज हमारे वो काम कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, विच विल कंट्रीब्यूट द मोस्ट इन फुलफिलिंग आवर लाइफ गोल्स एंड फुलफिलिंग आवर मंथली गोल्स। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, एसेंशियल चीज़ें जो होती हैं, दे कैन गेट बरिड इन द नॉन एसेंशियल नॉन ज़रूरी चीज़ों में। हम लोगों ने सुना भी ये बात कई बार कि टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। समय की कीमत धन से अधिक होती है। आपको धन तो अधिक मिल सकता है लेकिन आपको ज़िंदगी में कभी भी अधिक समय प्राप्त नहीं होगा। यू कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट यू कैन नेवर विश दैट यू गॉट मोर टाइम ऑन द थिंग्स दैट यू मिस्ड आउट। जिस प्रकार से हम लोग जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने पैसे को कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, इस तरफ ध्यान देते हैं, तो क्यों ना हम अपना जो टाइम है, समय है, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो नहीं कह रहा मैं, बिकॉज हम लोग तो बहुत सी बार टाइम यूँ ही खर्च कर देते हैं। But now I am saying कि the same strict standards that we apply towards investment of our money, उन्हीं same strict standards को क्यों नहीं हम लोग अप्लाई करते हैं अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। तो अल्टीमेटली प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वही सेट करती है हमारे समय की बाउंड्री, कि हमें जो है इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं जाना है। हमारे पास हर रोज़ एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए और उसमें जो जो आपको लगता है कि काम करना है वो सब डाल दीजिए। एंड यू प्राउडली एक्सपीरियंस की जो टू डू लिस्ट पे चीज़ें डालते हैं ना, उसको देख के सारी चीज़ें एक दिन में करना संभव हो ही नहीं पाता, और अगर आप करने की कोशिश भी करेंगे रैंडम वे में तो इट कैन लीड टू अ बर्न आउट। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर ऑन योर प्रायोरिटीज़। तो मैंने क्या देखा है कि मेरी लाइफ में जो प्रायोरिटीज़ मैं सेट करता हूँ उससे मेरी लाइफ जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, और साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइम का हमेशा सदुपयोग हो रहा है। आई एम बेटर यूटिलाइजिंग माई टाइम ऑन अ डेली बेसिस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रायोरिटीज़ के, जो हो सकता है कि आप लोग भी जो हैं देख सकते हैं, आप लोगों की लाइफ में भी होंगे। एक प्रायोरिटी हो सकती है आपका काम, आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब। एक है आपका एमवे बिजनेस। फैमिली प्रायोरिटी होती है, हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होती है, आपका घर सब ठीक से चल रहा है, दैट्स अ प्रायोरिटी। योर रिलेशनशिप विद योर लव्ड वंस, योर फ्रेंडशिप्स, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स होते हैं उनको भी टाइम देना होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रायोरिटी। योर हॉबीज़ कुड बी अ प्रायोरिटी, योर सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, प्रे करना, अपने आप को भगवान से कनेक्टेड रखना, meditation is another priority for people. Some people volunteer time on their causes, social causes, that can also be a priority. So list जो है ना ये वाली, this list is endless and it's up to you to figure out, आपकी को figure out करना पड़ेगा कि कौन कौन सी priorities ऐसी हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। मैंने क्या देखा है कि किसी भी एक समय में आपको 4-5 प्रायोरिटी से ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये इस टाइम पे इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है, और उसमें से भी मैं कहता हूँ कि 2-3 ऐसी होनी चाहिए, 2 to 3 प्रायोरिटीज विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एट एनी गिवन टाइम ऑफ योर लाइफ एंड डेफिनेटली योर मंथ। क्योंकि यहाँ पर जो परेटो प्रिंसिपल है, 80-20 रूल, वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम करता है कि इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स एट अ टाइम। बिकॉज
किसी भी प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी आपके पास काम की लिस्ट होगी उसमें से आप देखेंगे कि 20% ऐसी चीज़ें होंगी विच विल गिव यू द 80% रिजल्ट्स। और ये परेटो प्रिंसिपल जो है ये लाइफ में प्रायोरिटी सेट करते हुए, जैसे मैंने बताया कि 2 से 3 प्रायोरिटीज़ एट एनी गिवन टाइम ऑफ योर लाइफ एंड इन द मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उस परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से उन प्रायोरिटीज़ में भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं विच विल गिव यू द मोस्ट प्रोडक्टिविटी, इनको फिगर आउट करते रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में आई हैव बोथ माई लाइफ प्रायोरिटीज़ एंड माई मंथली प्रायोरिटीज़। सिंस आई वर्क फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए काम करता हूँ एंड आई एम माई ओन बॉस, मैं अपना खुद का बॉस हूँ। देयरफॉर आई नीड अ डिसिप्लिन एंड आई सेट प्रायोरिटीज़ to make sure I'm on track and I'm not spreading myself too thin and wasting my time. So if for example के तौर पे my life priorities could be financial freedom, another one could be health and wellness, and third could be relationships. So my life priority, my financial freedom would be something like, if I have a job, I want to keep my job income on track. I want to build my assets in my Amway business and increase my Amway business, and I want to make financial choices that helps me to stay out of debt and build my future. फाइनेंशियल फ्रीडम का जो प्रायोरिटी होती है उसको मैं डिस्क्राइब ऐसे कर सकता हूँ कि मेरी जो जॉब है, लीनियर इनकम है, वो ट्रैक पे रहनी चाहिए, और मेरा जो एसेट्स हैं, मेरा जो एमवे बिजनेस है वो बिल्ड होना चाहिए। साथ साथ मैं इस साल या इस समय ऐसी फाइनेंशियल चॉइसेस हमेशा रखूँ जिससे मैं कभी भी कर्जे में ना आ जाऊँ, या कर्जे में हूँ तो बाहर निकलूँ, एंड साथ साथ मेरा जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हो। ओके, ये एक मेरी लाइफ की प्रायोरिटी हो सकती है। दूसरी मेरी लाइफ की प्रायोरिटी हो सकती है हेल्थ एंड वेलनेस, जिसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्दी ईटिंग चॉइसेस, समय पे खाना, सही चीज़ें खाना, दिस बिकम्स अ प्रायोरिटी। और थर्ड प्रायोरिटी फॉर मी कुड बी रिलेशनशिप्स, दैट आई वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माय वाइफ, विद माय चिल्ड्रन एंड विद माय लव्ड वंस। सो ये जो प्रायोरिटीज़ होती है ना, दे आर बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर विजन फॉर योर लाइफ। First things first, you always need a clear idea of what is your vision for your life. अगर आपके पास अपनी लाइफ का कोई विजन या कोई ऐसा मिशन नहीं है, then you have to listen to my earlier podcast on why to dream and power of focus to understand the importance of having at least a 3-year out vision of how your life should be. अब ये तो मेरी लाइफ प्रायोरिटीज़ हो गई। अब मेरी मंथली प्रायोरिटीज़ जो होती हैं किसी एक महीने में, दे कुड बी समथिंग लाइक दिस कि इस महीने मुझे, फॉर एग्जांपल सितंबर के महीने में मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे इनकम जनरेट करनी है इन माय एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, और उस लिस्ट में अगेन आई कैन पुट इनकम जनरेशन की सब हेडिंग में आई कैन पुट लॉट ऑफ टास्क लाइक वॉल्यूम जनरेशन इस मंथ की प्रायोरिटी है, स्पॉन्सरिंग न्यू पीपल इस मंथ की प्रायोरिटी है, connecting with new people so that I can bring them into my business is also a new priority. और जो existing लोग हैं उनको onboarding करना for digital meetings, making sure that they are progressing, ये भी मेरी, उनको coaching देना, ये भी मेरी priority है. So all this become tasks in my priority list under the heading of income generation in my Amway business. I could also have a priority called business growth. अगर मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा है तो आई हैव टू मेक श्योर कि मेरी जो लेग्स हैं, जहाँ पर डेप्थ बिल्ड हो रही है, वहाँ पर देयर इज़ ऑलवेज अ बिजनेस ग्रोथ. आई एम ऑलवेज गोइंग अहेड एंड मेकिंग श्योर आई एम आइडेंटिफाइंग एंड आई एम डेवलपिंग द लीडर्स देयर, दैट कुड बी माई प्रायोरिटी ऑल्सो. बिजनेस कनेक्शंस, मेकिंग श्योर मेरी मंथली प्रायोरिटीज़ में ऑलवेज स्केड्यूल सम टाइम की जो मेरे ऑलरेडी मेरी टीम में जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं हु आर ऑलवेज सेंडिंग मी मैसेजेस ऑन ईमेल्स, टेलीग्राम मैसेजेस, उनको मैं टाइमली बेसिस पे हर रोज़ रिप्लाई कर रहा हूँ. दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि बहुत सी बार लोगों के पास जब मैसेजेस आते हैं, जैसे उनकी टीम बढ़ती रहती है, तो कभी कभी वो घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये मैसेजेस इतने सारे मैं कैसे देखूंगा, क्या देखूंगा. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जो हैं कुछ टाइम डिसाइड करके, अगर हम टेलीग्राम के मैसेजेस जो हैं आते हैं, कम से कम उनको पढ़ लें, रिप्लाई जिनको करना है उनको रिप्लाई कर दें, ईमेल्स वगैरह, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, पीपल विल फील लाइक बीइंग मोर कनेक्टेड टू यू. सो इसके लिए कुछ टाइम एलोकेट करना ज़रूरी होता है. मैं यूजुअली ये काम जो होता है सुबह उठ के सबसे पहले करता हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठ के. देन मेरी पर मंथली प्रायोरिटी में ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड मी टाइम, एक्सरसाइज 5 days a week for 40 to 45 minutes mindfully, daily affirmations, prayers mindfully करना, this is also my monthly priority. Then one of my monthly priorities could be also like relationships, उसमें making sure कि मैं वीकली बेसिस पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ वाइफ के साथ. वी आर हैविंग सम मूवी नाइट विद द चिल्ड्रन,
और द किड्स और द स्पाउस, एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट वीकली जूम मीटिंग्स हो रही हैं जो आपके फैमिली में आपके भाई हैं या आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ। ये रिलेशनशिप के अंदर यू कैन जस्ट सेट सम प्रायोरिटीज़, यू नो। दोस्तों, द बेनिफिट ऑफ सेटिंग प्रायोरिटीज़ विच आर अलाइंड विद योर लाइफ पर्पस, आपका जो लाइफ पर्पस है उससे अलाइंड अगर आपकी प्रायोरिटी सेट होती है तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना, तो 3 प्रकार के इमोशंस मैंने देखा है होते हैं। Whenever we do anything on a daily basis, we have 3 types of emotions behind any work. एक तो होता है we feel like we have to do it, एक होता है we ought to do it, और एक होता है we love to do it. कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम हर रोज़ करते हैं, उसमें हमारी फीलिंग ऐसी होती है कि अरे अरे काम करना पड़ेगा, we have to do it, मतलब if we don't do it we will have problem. So fear, डर जो होता है मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कुछ कामों को करने के लिए, you know. So we always have a feeling कि अरे यार एक काम तो करना पड़ेगा, we have to do this, you know. Okay. This is basically reflective of not setting priorities and not planning your day. अगर ऐसा आपको फीलिंग बार बार काम में आती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम करते हैं तो फीलिंग आती है I ought to do it, ये मुझे करना चाहिए, you know. ये होते हैं वो वाले काम जो they are important and not urgent, but they may not be aligned with the life purpose because they are connected with the responsibilities in life. बट कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं कि अरे यार ये मुझे करना पसंद है, आई वुड लव टू डू दिस वर्क। वाई? बिकॉज ये वो वाले काम है जो आपके लाइफ के गोल्स के साथ, लाइफ के पर्पस के साथ अलाइंड है। इन कामों को करते हुए आपको ये फील हो रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के जो पर्पस है, जो मेरी ड्रीम्स हैं, उनके करीब पहुंच रहा हूँ। एंड दोस्तों, मैंने ये देखा है कि द ब्यूटी और द राइट इंडिकेशन कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करके उनके हिसाब से अपना डे शेड्यूल कर रहे हो कि नंबर 1, आपके पास ज़्यादातर ऐसी काम होंगे जहाँ पर आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपको वो काम करने पसंद है, उनको करने में मज़ा आ रहा है, उनको शौक़ के साथ कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे काम करने चाहिए, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई शुड डू दिस थिंग। बहुत कम बार ऐसी फीलिंग आपको आएगी कि अरे यार ये तो करना पड़ेगा। ऑफकोर्स लाइफ में कुछ इमरजेंसी कभी कभी आते हैं, घर में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं, सम इमरजेंसी क्रॉप्स अप, जॉब में कुछ आ गया कि अरे यार करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। But that's okay, those are minimal. So the way I feel that, you know, we all have to go ahead and set priorities is very easy. मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, बहुत सारी approaches हैं, but one approach that I always recommend to people is the Stephen Covey's quadrant of urgent versus important, जिसमें वो क्या कहते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो urgent है और important है। ये मतलब emergency आ गई जो हमको करनी पड़ेंगी, you know. Some work is not urgent बट इट्स इम्पॉर्टेंट। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमें या तो करनी चाहिए या करना पसंद है, जो हमारे लाइफ के पर्पस से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलाइंड हैं, इन्हें हमें शेड्यूल करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी आती है हमारी लाइफ में जो दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट दे सडनली बिकम अर्जेंट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एकदम से प्रॉब्लम आ गई, तो आप कोशिश करो कि कोई और ये काम कर सकता है, ट्राई टू डेलीगेट इट टू समबडी, यू नो। ओके, अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं हमारी लाइफ में जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, दे आर जस्ट टाइम वेस्टर्स, और ऐसी चीज़ों को तो हमें एलिमिनेट करना चाहिए। वी डोंट इवन हैव टू पे मच अटेंशन टू दीज थिंग्स, यू नो। तो ये इज़ अ गुड वे एक्चुअली टू गो अहेड एंड सेट प्रायोरिटीज़ ऑन योर डेली टास्क। एक और मैंने बताया था परेटो प्रिंसिपल, इसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे पास एक ही प्रायोरिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अपने एमवे बिजनेस में बहुत सारे काम करने हैं, ओके, बट देन वी हैव टू डिसाइड 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं विच विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर दिस मंथ। फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे मुझे पता है कि इस महीने मुझे ये पर्टिकुलर गोल हिट करना है, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड कि दिस गोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस गोल के चलते while achieving that goal, it becomes very important for me to spend some time to go ahead and show the business opportunity to many people. You know, I have to go ahead and prospect people, I have to follow up the people. तो बहुत सी बार क्या होता है कि that becomes my priority in the beginning of the month, जहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ प्रेजेंटेशंस करनी है। उस वक्त अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे मैक्सिमम टाइम डालना है दिन में सिर्फ किताब पढ़ते हुए या किसी और काम में जो बिजनेस में है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू राइट नाउ इन अचीविंग योर मंथली गोल, तो उनको मैं थोड़ा सा
पीछे कर सकता हूँ, एंड आई कैन डू दोज एक्टिविटीज़ विच आई फील आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इस मंथ हमारी टीम का एक डिजिटल कॉन्क्लेव है, सितंबर 18 को था अभी. तो उससे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, एंड स्पेशली ऑन सितंबर 18 माई प्रायोरिटी बिकेम कि जितने भी लोग हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि वो कनेक्टेड हो उस डिजिटल कॉन्क्लेव्स के साथ, तो उनके साथ मुझे अगेन आई हैव टू रिमाइंड देम, आई हैव टू सेंड रिमाइंडर्स, आई हैव टू कनेक्ट विद द पीपल. जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यू नो, मंथ के एंड में व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू बी क्लोजिंग आवर बिजनेस, समटाइम्स the priority becomes on those kind of activities which is all about closing, you know, because हम लोगों ने जो पूरे महीने मेहनत करी है वहाँ पर we have to do some closing to make sure that we keep the orders flowing in and make sure कि किसी को कोई challenge नहीं आ रहा है order place करने में, because sometimes website can have issues. तो वहाँ पर those activities become very important. तो मैंने वही देखा है कि परेटो प्रिंसिपल में हमेशा it is very important कि सही टाइम पे सही चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, otherwise you may end up spending time and doing things which are not giving you the most productivity right now. Okay, so ये सब techniques जो है मैं follow करता हूँ, and also sometimes I also use the ABCD technique जिसमें जो important tasks होती हैं मेरी particular category में उनको मैं A mark कर देता हूँ, बाकियों को B, बाकियों को C. There are different things. पॉइंट सिर्फ इतना सा है इस वक्त कि सेटिंग प्रायोरिटीज़ आपकी लाइफ में जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जिसे हम लोग जो है टाल देते हैं. एंड हम लोगों के साथ होता क्या है कि जो भी आता है, मैं जैसे हाँकता है वैसे हमें हाँक के ले जाता है. सो इस वक्त मैंने क्या देखा है कि सेटिंग प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ इज़ प्रॉबली गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. अदरवाइज उसके अभाव में होता क्या है कि हम लोग जो है वी गो हेड एंड जस्ट वेस्ट आवर टाइम. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग कंसिस्टेंटली अगले 3 साल तक ये हैबिट बना ले कि हम लोग जो है डेली रिवाइज कर रहे हैं कि हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ आज हमें करनी है, एटलीस्ट वी आर रीअसेसिंग आवर प्रायोरिटीज़ ऑन अ मंथली बेसिस, डेफिनेटली आई हैव अ फीलिंग दैट यू नो वी आर गोइंग टू बी डूइंग एवरीथिंग वेरी माइंडफुली. हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम लोगों का बिजनेस जो है वो भी ग्रो करेगा, साथ में वी कैन बी अ बेटर स्पाउस, वी कैन मेक बेटर फ्रेंड्स, and everything in our life will become very organized. So दोस्तों, that was my thought for the day. I hope this makes sense. I'll talk to you very soon. I know you can do it. Love you all. Take care. Bye for now.